अगर आपने इस वीडियो में ये सोच के कमेंट किया कि हम आपको कोई जादुई ट्रिक बता देंगे, कोई घुट्टी पिला देंगे या मंत्र बता देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बालक इस वीडियो को बंद कर दो, ये वीडियो आपके किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर ईमानदारी से सच में सिलेक्शन चाहते हो, पूरी वीडियो देखते हो, जो चीज़ें हम आपको बताएं वो फॉलो करोगे, तब आपका सिलेक्शन पॉसिबल है। लेकिन सिर्फ वीडियो देखने से बात नहीं बनेगी, जो हम बताएंगे वो करना पड़ेगा। मेरा नाम है विक्रांत, हम खुद एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड है और हम आपको वो सारी बातें बताने वाले हैं जो गलतियां पहले हम कर चुके हैं, जो कुछ नेगेटिव मेरी चीज़ें थी उन्हें हम सही करके आपको बताते हैं, प्लस जो चीज़ें हमें हेल्प करी थी अपने टाइम पे वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। हमारी ये सीरीज़ चल रही जहाँ पे हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर हम आज से तैयारी करना शुरू करें तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये है एपिसोड 2। एपिसोड 1 आ चुका है, जिन्होंने नहीं देखा उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, ठीक है। उसी प्लेलिस्ट में एपिसोड 1, 2, 3 करके हर एक वीडियो आने वाली, जहाँ पे हम सब कुछ बताने वाले हैं। ये सीरीज बिगिनर्स के लिए है और बिल्कुल फ्री है, किसी से एक भी रुपए नहीं लिया जाएगा, ठीक। जो बातें बताएं वो सब ध्यान रखना। ये वीडियो डे 1 का नहीं है, ये वीडियो है डे 0 का, कि तैयारी शुरू करने से पहले आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए ताकि आप उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये वीडियो में हम कोई स्ट्रेटजी आपको बताने वाले नहीं है कि ये कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो कर लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे जो जान के आप अपने दिमाग को तैयार करोगे कि भाई अगर हमें एसएससी सीजीएल में आना है तो हमें ये करना पड़ेगा और इतना तो मिनिमम करना ही करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी कड़वी सच्चाई आपको बताएंगे, ताकि अभी बंद करना है तो बंद कर दो, लेकिन अभी अगर ये सारी बातें जानने के बाद आपने शुरू किया तो बीच में रुकना नहीं है। तो सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि ये जो प्लेलिस्ट बना रखी है इसे ज़रूर देखना। इसके अलावा एक कमेंट करना कि भाई ये सीरीज से आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप कमेंट करोगे तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो लोग देख रहे हैं। जैसे अगर सपोज करो किसी वीडियो को 10,000 लोग देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि यार सारे लोग एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करो ना करो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक कॉमेंट करोगे तो यार हमें भी अच्छा लगेगा। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक की सेल का आज आखिरी दिन है। जिन भी लोगों ने अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किया है कर लो। प्रेजेंट टाइम में 299 का है। मेरा कूपन कोड KV10 लगाओगे तो आपको 263 का पड़ेगा और आज रात 12 बजे के बाद इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। हम फिर से रिकमेंड कर रहे हैं जो भी लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर नहीं है तो रात 12 बजे से पहले खरीद लेना। यही मॉक टेस्ट कल यानी कि 1 तारीख से 400-500 रुपये का मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा। तो जिसे भी लेना है रात 12 बजे से पहले ले लेना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से, वो है आपको मेंटली प्रिपेयर करना। देखो हम डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच अगर आपको बताएं तो बहुत बार ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगे, आपको रोना भी आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि डिप्रेशन टाइप ऑफ स्थिति आपकी हो जाएगी। डिप्रेशन में जाना नहीं है, बस परेशान होना, अगले दिन फिर से ठीक हो जाना, पढ़ाई करनी है, लेकिन वो स्थिति भी आएगी। ये एसएससी सीजीएल एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो एक छोटी सी शायरी है, वो क्या है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लेना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। अब पता नहीं ये सही बोली कि नहीं बोली, वो पता नहीं, पर ऐसे ही कुछ है एसएससी एग्जाम्स की सच्चाई कि भाई अगर जब यहाँ पे आओगे ना तो इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन होगी, इतनी सारा टॉन्ट मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो उसके लिए अभी से तैयार हो जाओ कि भाई अगर हमें अगला 1 साल देना है तो मैं अगले 1 साल तक किसी की बातें नहीं सुननी, और कभी कभी खुद के अंदर से भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आएंगी, उसके बारे में भी नहीं सुनना है। नंबर नहीं बढ़ रहे होंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, आपको दिखाई पड़ेगा कि मेरे नंबर तो बढ़ नहीं रहे, सामने वाले के 170 नंबर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ होने वाली हैं। घर वाले टॉन्ट मार सकते हैं, आस पड़ोस के लोग टॉन्ट मार सकते हैं, कितने टाइम से तैयारी कर रहे हो, क्या होगा, कैसे पेपर दिया था। बहुत बार क्या होगा कि आपके साइड से सब कुछ सही होगा, एसएससी गलती कर देगा, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें परेशान नहीं होना, बस फ्रस्ट्रेशन होगी, टेंशन होगी, रोना भी आएगा, पर थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। बहुत से लोगों को ये भी दिक्कत होती है कि यार हम तो 10th 12th में मेरे नंबर अच्छे नहीं आए थे, मेरा बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हम क्या करें। सिंपल सी बात है, आपने तब पढ़ाई नहीं की थी, आप अभी पढ़ाई करोगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस पेशेंस बना के रखना। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आपका सिलेक्शन पॉसिबल है, वरना बीच में तैयारी छोड़ के चले जाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं पर उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? उनके अंदर पेशेंस होता ही नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एवरेज होते हैं पढ़ने में, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? वो रुके रहते हैं। तो अगर पेशेंस है तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगला पॉइंट अगर आपको बताएं तो वो ये है कि नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। देखो हम आपको मोटा मोटा टाइम दें तो लगभग 6 महीने का समय है आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है। तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, आज से ही पढ़ाई करना शुरू कर दो। देखो ये आज की वीडियो में तो कोई स्ट्रेटजी हम आपको बता नहीं रहे, सिर्फ बातें समझाने की कोशिश करें। तो ये डे 0 का वीडियो है। आगे वाली वीडियोस में आपको हम सब कुछ बताएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा जो लोग टारगेट सीरीज़ की बात कर रहे थे कि भैया एक टारगेट बैच लेके आओ जहाँ आप बताओ डेली बेसिस पे क्या क्या पढ़ना है, तो उसके लिए आप वेट करो। आज ये 2nd एपिसोड है, जब इसके बाद वाली वीडियो आएगी, परसों की जो वीडियो आएगी उसमें हम आपसे टारगेट सीरीज़ के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो
आगे बात करते हैं नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, पढ़ाई करना शुरू कर दो। अभी जब तक हम आपको कोई प्लान नहीं दे रहे तब तक आप जो भी पढ़ रहे थे वो पढ़ो, बाकी हम आपको धीमे धीमे सारी स्ट्रैटेजी देंगे, सब कुछ बताएंगे। अगला पॉइंट है नो योर एग्जाम, अपने एग्जाम के बारे में जानो। वैसे तो एसएससी सीजीएल या जो अदर एग्जाम होंगे उसके ऊपर हम आगे वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिर भी आप खुद भी अपनी तरफ से रिसर्च करो, आपको अपने एग्जाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम एसएससी सीजीएल की बात करें तो एसएससी सीजीएल एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका कट ऑफ क्या जाता है, कितनी वैकेंसी आती है, कितना कॉम्पिटिशन है, किस हिसाब से आपको मेहनत करनी, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वैसे तो एसएससी सीजीएल के ऊपर हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई, तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, बाकी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, तो थोड़ी सी रिसर्च आप भी करो। वैसे इनके ऊपर हम आगे वीडियोस बनाएंगे, लेकिन हम अभी से आपको बोल दें जब तक अपनी स्ट्रेटजी की वीडियो नहीं आ रही तब तक आप यूट्यूब पर जाके इंस्टाग्राम, गूगल, जहाँ से मनो वहाँ से जाओ और थोड़ा सा पता करो कि भाई क्या है एग्ज़ाम, कैसे इसकी तैयारी करते हैं। वो बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में जान लो बहुत अच्छे से, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी, सब चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो अपने एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। वैसे तो ये वीडियो एसएससी सीजीएल के लिए है, लेकिन सीपीयू हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टेनो हो गया, एमटीएस होगा, जीडी होगा, इन सब के एग्जाम के बारे में भी सब कुछ सेम आपने करना है। सीजीएल की तैयारी करोगे तो बाकी एग्जाम की तैयारी अपने आप हो जाती है, तो जो भी आपका एग्जाम है उसके बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ एक मोटिवेशन वाली चीज़, आपको आपकी फेवरेट पोस्ट पता होनी चाहिए। देखो पोस्ट का ऐसा होता है ना कि जो आप सोचोगे ज़रूरी नहीं वही मिल जाए, जो शहर आप सोचोगे ज़रूरी नहीं वही शहर आपको मिल जाए। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अगर आपने सोच लिया कि मैं जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन भी ज़िंदगी में ज़रूरी है ना। पता तो होना चाहिए ना कि जब अपन जॉब पे जाएंगे तो वहाँ सैलरी कितनी मिलेगी, पता तो होना चाहिए नहीं उस जॉब का काम क्या होगा, उसकी यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो थोड़ा सा मोटिवेशन भी लाइफ में ज़रूरी है। मेहनत करना बहुत अच्छी बात है, बीच बीच में मोटिवेशन के लिए आपकी जो भी फेवरेट पोस्ट हो वो आपको पता होना चाहिए, और आपका एक सपना होना चाहिए कि नहीं यार अगर हम सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम दिन में 8-10 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, मतलब हम अपन को इस पोस्ट के पास जाना है, तो वो पोस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट आता है वो है प्लान बी का। बच्चे हमेशा इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखो हम आपको एकदम रियल एग्जाम्पल दें, जो हमने चीज़ फील की है वो ये कि अगर हम किसी दूसरे प्लान को लेके चलते हैं तो सिंपल सा फंडा है, हम 50-50 बढ़ जाते हैं कि यार ये नहीं तो वो तो हो ही जाएगा, तो कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए। हाँ, प्लान बी होना चाहिए आपके एग्जाम के अंदर वो ऐसा कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है जीएसटी इंस्पेक्टर, तो ठीक है जीएसटी इंस्पेक्टर बाई चांस मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, नहीं मिला, कोई बात नहीं, अपन ऑडिटर बन जाएंगे, अपन AA बन जाएंगे, अपन इनकम टैक्स बन जाएंगे, या जो भी आपकी पोस्ट है, मतलब जो भी आप सोच रहे हो वो नहीं मिलती तो दूसरी पोस्ट मिल जाएगी, चलेगा। किस्मत खराब हुई, हो सकता है शायद आपका सीजीएल में सिलेक्शन ना हो, तो भाई सीएचएसएल में हो सकता है, सीपीयू में हो सकता है, जीडी में हो सकता है, एमटीएस में हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि होगा ही नहीं, अगर मेहनत की है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लान भी आपका ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और नहीं होगा तो कल को क्या नाम बोलते हैं बिजनेस शुरू कर देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो बात की बात है, बाद में देखा जाएगा। अभी से सोच के मत चलो कि कोई प्लान बी आपके पास होना चाहिए। प्लान बी का सोच लिया 50% आप रेस से पहले ही बाहर हो गए, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो एग्जाम एसएससी के जैसे हैं, जैसे रेलवे का एग्जाम हो गया, यूपी के एग्जाम हो गए, इनके पेपर भी आप साथ में दे सकते हो। यही आपके प्लान बी है कि अगर सीजीएल में नहीं होता है तो अदर एग्जाम में कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो सारी तैयारी एक साथ हो। बात करते हैं टारगेट स्कोर की। कट ऑफ के लिए हर कोई परेशान होता है कि भैया कट ऑफ क्या जाएगा, हम कितने नंबर ले आए तो मेरा प्री निकल जाए वगैरह वगैरह। तो हम हमेशा बोलते हैं कट ऑफ के बारे में सोच के कभी भी पढ़ाई नहीं की जाती। कट ऑफ क्या होता है, जैसे 2025 का रिजल्ट आया, उसका कट ऑफ आया, तो उस कट ऑफ जो आया है उसका मतलब ये होता है कि जो प्री बच्चे पास किए हैं, 14,000 बच्चे सपोज को पास करने वाले थे, ठीक है, तो जो आखिरी का बच्चा होगा उसका जो नंबर है ना वही है कट ऑफ। तो क्या आप आखिरी वाले स्टैंड के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब 1 से 100 लोग दौड़े तो आपके 100 नंबर पे आना चाहते हो, आपका टारगेट होना चाहिए नंबर 1। और जो नंबर 1 की तैयारी करता है वो कभी भी कट ऑफ के बारे में नहीं सोचता, तो मतलब आप कट ऑफ के बारे में नहीं सोचोगे, ठीक। आपकी शुरुआत से प्लानिंग होगी कि ये मेरी ड्रीम पोस्ट है, और अगर वैकेंसी मेरे होम टाउन में है तो हमें अपने घर के आसपास मिल जाए, इसके अलावा हमें रैंक लानी है। अगर आप रैंक के बारे में सोचोगे सिलेक्शन तब होता है। जो सिर्फ कट ऑफ निकालने की सोचते हैं तो शायद गलती से प्री निकल जाए, मेंस भी नहीं निकलेगा और सिलेक्शन तो भूल जाओ। तो आपके पास कोई ये नहीं होना चाहिए कि कट ऑफ क्या होने वाला है, तो कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना। सोचो तो टारगेट स्कोर के बारे में। पेपर आसान आएगा, पेपर टफ आएगा, हमें नहीं पता, पर मेरी कोशिश है कि 160-170 नंबर अपन को लेके आने। इतना नंबर लेके आओगे, जाहिर सी बात है पेपर टफ आएगा, थोड़े से नंबर कम हो जाएंगे, पर आपका प्री निकल जाएगा। समझे मेरी बात? तो कभी भी ये नहीं सोचना कि कट ऑफ कितना जाएगा, सोचो कि हमें इतना तो लेके आना ही है और मेरा निकलेगा, ठीक है। एक और पॉइंट आता है वो है आप कहां पे स्टैंड करते हो, आपकी औकात क्या है। जरा कमेंट सेक्शन में सभी लोगों में नीचे लिख के बताना कि आपने आखिरी जो मॉक टेस्ट दिए हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या नया मॉक टेस्ट हो, आपका मॉक टेस्ट में स्कोर क्या आया, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि आपका एवरेज मॉक टेस्ट में स्कोर कितना आता है,
ठीक है। अच्छा, लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था, तो बड़ा उन सब के नाम पढ़ के बड़ा अच्छा रहा। तो बहुत सारे बच्चों के नाम याद भी हैं, तो अपने नाम भी अगर आप लिखते रहते हो ना, तो उससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि अच्छा ये बच्चा पहली वीडियो में भी था, दूसरी वीडियो में, ये रेगुलरली फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कल को ये भी हो सकता है कि कोई अपन ग्रुप बनाए तो फिर आप लोगों को हम ऐड भी कर दें उस हिसाब से। तो हम ये बोलेंगे कि वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर किया करो। बाकी जरा नीचे आप कॉमेंट करना कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया अभी तक तो मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं। बाकी ध्यान रखना, आज सेल खत्म हो जाएगी, तो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट परचेस कर लेना रात 12 बजे से पहले। ठीक है, बाद में प्राइस बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अपने मॉक टेस्ट का स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी इस समय अपना मॉक टेस्ट का स्कोर बताओ। मॉक टेस्ट का स्कोर पता होना चाहिए और अपनी औकात पता होनी चाहिए इंसान को कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितनी मेहनत करनी है। मान लो 200 में 100 नंबर आ रहे हैं, मतलब बेसिक ठीक ठाक है, 50% रास्ता आपने तय कर लिया। अब आपको आगे की लड़ाई करनी है। कहने मतलब ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए क्या आपके प्लस पॉइंट है, क्या आपके नेगेटिव पॉइंट है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। आगे अपन एक मॉक टेस्ट एनालिसिस का वीडियो भी लेके आएंगे ताकि आपको ये पता चले कि अगर मेरे 100 नंबर आ रहे हैं तो मैं कहाँ पे मेहनत करनी, कहाँ पे नहीं करनी। तो उसके लिए ये सीरीज में बने रहो, सब कुछ मैं आपको बताने वाला है। बाकी मॉक टेस्ट एनालिसिस के ऊपर पहले हमने एक वीडियो बनाया था, आप चाहो तो चैनल में पड़ा होगा, वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो है एप्लीकेशन, कुछ टूल जो आपके फ़ोन में होने चाहिए, जिसको आपको डेली यूज़ करना है। जैसे 2 एप्लीकेशन हम आपको बताएं, टेक्स्ट बुक और अड्डा 24/7। ये 2 ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए, चाहे एंड्रॉयड हो या एप्पल। ये एप्लीकेशन फ़ोन में होगी, इसमें बहुत सारे क्विज आपको मिलते हैं, तो इसे आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो। ये तैयारी शुरू करने से पहले अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा कैलकुलेशन के लिए एक ऐप है मैथ्स वर्कआउट। ठीक है, एंड्रॉयड में तो है, iOS में है कि नहीं पता नहीं, तो अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन हो तो घर में कोई एंड्रॉयड का फ़ोन होगा, उसमें डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इसमें डेली 15-20 मिनट दो, कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव करता रहेगा। इसके अलावा एक ऐप है गूगल कीप, गूगल की एप्लीकेशन है, टू डू लिस्ट बनाने के लिए होती है। ठीक है, और भी ऐप आती है, जैसे एक नोशन ऐप है, और भी काफ़ी सारी नोट्स की ऐप में आपको मिल जाएंगी। हम ये कीप यूज़ करते थे, क्यों? सिंपल एक तो है, और फ़ायदा इसका ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ाई हमें करनी है। कहने का मतलब ये है कि आज सपोज करो 31 दिसंबर है, नया साल कल से स्टार्ट होने वाला है, तो 31 दिसंबर की रात में जब हम सोए तब हमें पता होना चाहिए कि हमें 1 जनवरी को पढ़ना क्या। आप बताना ईमानदारी से कि आपके साथ ये नहीं होता? जब आप पढ़ने बैठते हो तब आपको समझ में नहीं आता कि मैथ्स पढ़े या इंग्लिश पढ़े, या मैथ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, इंग्लिश में कौन सा चैप्टर पढ़े। तो ये दिक्कतें आती ही आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिखो, और रात में सोने से पहले अपना टाइम टेबल बनाओ कि अगले दिन हमें क्या पढ़ना है। इससे क्या होगा ना कि जो अगले दिन आप पढ़ाई करने बैठोगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और दिन आपका एकदम प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, तो टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो ये एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन बताई, टेक्स्ट बुक, अड्डा 24/7, मैथ्स वर्कआउट और कीप, ये चारों एप्लीकेशन आपके फ़ोन में ज़रूर होनी चाहिए। अब आखिरी पॉइंट हमारा ये है कि कौन सी चीज़ें आपको डेली बेसिस पे करनी है अपनी तैयारी के दौरान। सबसे पहले है इंग्लिश रीडिंग। जरूरी नहीं है आप न्यूज़पेपर से पढ़ो, आप किसी ऐप से पढ़ सकते हो, आप नॉवल से पढ़ सकते हो। कहने का मतलब है इंग्लिश पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो वो पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कुछ भी पढ़ो, चेतन भगत की नॉवल से आप स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ी सी कहानी वानी होती है तो मन लगा रहता है, और कुछ नहीं। हमने वहीं से स्टार्ट किया था, हमें फ़ायदा मिला। तो आप नॉवल पढ़ सकते हो, या फिर आपको बॉलीवुड न्यूज़ पसंद है तो वो पढ़ो, द हिंदू की ऐप डाउनलोड कर लो, उससे पढ़ो। कोई क्रिकेट की, स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स की एक ऐप स्पोर्ट्स कीड़ा, वहाँ से पढ़ सकते हो। कहने का मतलब है वो पढ़ो जो आपको पसंद हो। इसके अलावा जो मैथ्स वर्कआउट एप्लीकेशन बताई थी, वहाँ से आपको डेली मैथ्स की कैलकुलेशन करनी ही करनी है, 15-20 मिनट डेली देना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी। इसके अलावा टेक्स्ट बुक और अड्डा 24/7 की जो ऐप है, वहाँ से आपको डेली बेसिस पे क्विज भी लगाने हैं, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें डेली आपने कर। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो तैयारी से पहले, यानी कि डे 0 को आपको पता होनी चाहिए। तो ये था एपिसोड 2, जहाँ पे सारी चीज़ें हमने आपको बताई। देखो, ये सीरीज़ हमारी बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके चलना है। यहाँ पे हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। शायद किसी को बोरिंग लगे जो पहले से सारी चीज़ें जैसे ये पता होंगी, लेकिन जिसे नहीं पता उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो ये बिगनर्स की हमारी सीरीज़ है, और यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जल्दी ही, यानी कि परसों हमारा एपिसोड 3 आ जाएगा, और उसमें हम टारगेट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो हमें टारगेट बैच आने वाला है उसके बारे में बताएंगे, और आगे की प्लानिंग भी आपको बताएंगे। कहने का मतलब, अगर आप ये पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते हो तो यकीन मानो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, और आपकी तैयारी में हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और क्योंकि हम बिगनर को सोच के बना रहे हैं, तो मेरी कोशिश यही है कि हम हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करें, हर एक छोटी से छोटी चीज़। तो इस सीरीज़ में बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछा करो, आगे आने वाली वीडियोस में उन सवालों को भी हम इंक्लूड करते हुए चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय बाय।